नमस्कार भक्तजनों। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं। बहुत सारी महिलाएं उस दिन व्रत भी रहती हैं। कुछ महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रहती हैं और उस दिन 16 सोमवार की व्रत कथा सुनती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का भी जाप करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोमवार के 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में और एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र के बारे में जिसके जाप से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों आपसे प्रसन्न होंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान करना है। जिन महिलाओं को या जिन कन्याओं को 16 सोमवार की व्रत कथा पढ़नी है उन्हें स्नान करना है। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा सामने रखनी है। अगर आपके घर पे छोटा सा शिवलिंग है तो उस पर जल चढ़ाना है। जल में आपको चंदन और अक्षत मिलाना है। ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। 2 लौंग चढ़ाने हैं, आंकड़े के फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद घी का दीपक जलाना है। भगवान शिव को आपको चंदन लगाना है, भस्म लगाना है। शिवलिंग के ऊपर भी आपको चंदन और भस्म लगाना है। माता पार्वती को आप सिंदूर लगा सकते हैं, नारंगी सिंदूर, लाल सिंदूर नहीं। उसके बाद आपको उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर, अगर आप 16 सोमवार का व्रत करने जा रही हैं तो सबसे पहले आपको उसका संकल्प लेना होगा, तभी आप 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकती हैं। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप 108 बार रुद्राक्ष की माला से करना है। तो आइए अभी सबसे पहले हम भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का सबसे पहले 108 बार जाप करते हैं। उसके बाद हम 16 सोमवार की व्रत कथा को सुनते हैं। तो सबसे पहले हम इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम सोमाय नमः, 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 ओम सोमाय नमः। इसी के साथ दोस्तों इस मंत्र का जाप 108 बार समाप्त होता है। आपको शिवलिंग के सामने बैठकर सबसे पहले सोमवार के दिन इस मंत्र का जाप 108 बार करना है, वो भी रुद्राक्ष की माला से। उसके बाद 16 सोमवार की व्रत कथा सुननी है। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था।
भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने कहा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोले, इस खेल में महादेव जी के सामने कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया था। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसकी कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करेंगे तो शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण लिया था कि हथिनी जिस व्यक्ति को गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथेली ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वो अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है।
मैंने इसका परित्याग कर दिया था। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के बोलिए सब लोग, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती ओम जय शिव ओमकारा जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों 16 सोमवार की व्रत कथा समाप्त होती है। आपको सोमवार के दिन 16 सोमवार की व्रत कथा पढ़नी है। सबसे पहले आपको मंत्रों के जाप करना है। ओम सोमाय नमः 108 बार रुद्राक्ष की माला से शिवलिंग के सामने बैठकर, जहां माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा भी हो। उसके बाद आपको पूरे विधि विधान से 16 सोमवार की व्रत कथा पढ़नी है। इसके बाद आपको आरती करनी है। आपको जो भी आपने माता पार्वती और भगवान शिव को फल प्रसाद चढ़ाए हैं उसको बाकी लोगों में भी बांटना है। उस दिन आपको अपना व्रत अच्छे से करना है। अपने मन में भगवान शिव और माता पार्वती का अध्ययन करना है और पूरे नियम अनुसार, विधि अनुसार आपको उनकी पूजा करनी है। अगर भगवान शिव और माता पार्वती आपकी पूजा से प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन से समस्त दुखों को दूर करेंगे। आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। आपका जीवन भी धन संपत्ति और सुख समृद्धि से भर जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।